हरियाणा की जीत पर व राजस्थान में होने वाले उपचुनाव पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान व हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने क्या कहा, सुनिए। हरियाणा में बीजेपी की जानदार और शानदार जीत हुई है और इस जीत का पहला श्रेय हरियाणा की जनता को है, जो वैचारिक एजेंडे पे राष्ट्रवाद के आधार पर देश के मुद्दों पर वोट करती है, देश की नीतियों से साम्यता रखती है। दूसरा श्रेय हरियाणा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को है। तीसरा श्रेय हमारे केंद्रीय नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम हमारे गृह मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता, जिन्होंने अच्छी रणनीति के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक मिथक था बरसों बरस तक कि हरियाणा में कभी सरकार नहीं बन पाएगी। एक बार हमारी सरकार बनी 14 में, फिर लोगों ने कहा दोबारा नहीं बनेगी। 19 में फिर बनी। लोगों ने कहा कि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन तीसरी बार सरकार बनना, ये साफ तौर पर एक संदेश है कि हरियाणा के जनमानस ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और केंद्र की मोदी जी की सरकार की नीतियों को स्वीकार किया। हरियाणा वो प्रदेश है जो देशभक्तों का, किसानों का, जवानों का, इन तमाम आवाम के लोगों ने, हरियाणा की जनमानस ने पूरे देश भर के लोगों को, क्योंकि चर्चा ये थी, जिस तरीके की चर्चाएं पूरे देश भर में थी एक मिथक के तौर पर कि शायद इस बार हरियाणा इतिहास न दोहरा पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस भ्रम में थी, जिस अति आत्मविश्वास में थी, हरियाणा का परिणाम ये साबित करता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को, विचार को लोगों ने नकार दिया है। और इसलिए हरियाणा का जो अनुभव था बहुत उत्कृष्ट था। ये जीत संगठन की, ये जीत अच्छे प्रबंधन की, ये जीत अच्छे चुनावी अभियान की और चुनाव की रणनीति की है। कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और जो पार्टी ने जब भी जो अवसर दिया, समय दिया, जिस तरीके का आदेश दिया, उसको अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है। जहाँ तक यहाँ के उपचुनाव का सवाल है, पार्टी ने बहुत योग्य उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी का संगठन और सरकार दोनों ही मिलकर एक अच्छी रणनीति से आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। जो कांग्रेस नेतृत्वहीनता की शिकार है, जो कांग्रेस का नेतृत्व मुद्दों की हीनता का शिकार है, और ऐसे में एक दिग्भ्रमित कांग्रेस उपचुनाव में पार पा पाएगी, इसकी संभावना कम है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। सर, राजस्थान को लेकर आरोप लगता है कि यहाँ पे सरकार जो लिस्टें आई वापस लेने का यूटर्न बार बार लिया, कट करके वापस करना शुरू। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने एक अच्छा जनादेश दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद से नवाजा। उन्होंने ईमानदारी से कम समय में काफ़ी बड़े काम करने शुरू किए। यमुना जल समझौता, ERCP, जो पेपर लीक से लेकर तमाम ऐसी घटनाएं थी, उसमें SIT का गठन और लगातार उस पर एक्शन। तो कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक तौर पर दर्द होगा ही, क्योंकि उनको यहाँ की जनता ने नकार दिया। उनको बड़ा भ्रम था। अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से 5 साल अराजकता देखी राजस्थान के लोगों ने, मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसके अलावा, बयानों के अलावा या आरोपों के अलावा कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं। एक साल करीब होने जा रहा है सरकार को, लेकिन जो कार्य